हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों क्लास 10 के मैथमेटिक्स की थ्योरम 1.5 के बारे में। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो दोस्तों वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हम इसको कह सकते हैं। आइए दोस्तों थ्योरम के दोस्तों बारे में दोस्तों बात करने से पहले आइए दोस्तों हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे दोस्तों यदि मैं लिखता हूँ 0.75, दोस्तों ये एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का। तो दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं 75/100। यदि मैं इसका दोस्तों डेसिमल हटाता हूं तो इसके नीचे दोस्तों मैं 100 लिख सकता हूं। ऐसे दोस्तों यदि मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं सपोज 0.136, दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं 136/1000। ठीक ऐसे ही दोस्तों यदि मैं दोस्तों एक तीसरा नंबर दोस्तों यदि मैं लेता हूं 0.0875, दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूं 875/10,000। दोस्तों मैं इनको दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मीन्स मैं किसी भी दोस्तों मैंने यहाँ पे देखा जितने भी नंबर लिए हैं मैं ये कह सकता हूँ कि इन नंबर को मैं एक ऐसे रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जहाँ इनका जो डिनोमिनेटर है वो दोस्तों 10 की ही किसी पावर में होगा। मीन्स दोस्तों जैसे मैं 75 को 75/10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 136/10 की पावर 3 लिख सकता हूं, और दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूं 875/10 की पावर 4। मीन्स मैंने जो दोस्तों यहाँ पे ये नंबर लिए हैं मैं इनको ऐसे एक रेशनल नंबर के रूप में दोस्तों रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां जो डिनोमिनेटर है वो 10 की ही किसी पावर में होगा। अब दोस्तों यदि मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कॉमन फैक्टर हटा दूं तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या मिलता है। मीन्स दोस्तों पहले मैं दोस्तों इनके फैक्टर करता हूं। दोस्तों मैं 75 का फैक्टर करता हूं तो दोस्तों मेरे को मिलेगा जो दोस्तों पहले दोस्तों 3 से कट जाएगा, ये आएगा दोस्तों 25, इसके बाद दोस्तों 5 से कट जाएगा और फिर दोस्तों ये 5 से कट जाएगा। ये दोस्तों मेरा आता है 3 × 5 की पावर 2। दोस्तों मैं 75 को ये लिख सकता हूं, और दोस्तों 10 की पावर 2 में दोस्तों क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 10 को दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं, और दोस्तों ये मेरे को पता है इसको मैं दोस्तों 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर दोस्तों 2 लिख सकता हूं। ठीक है, वही दोस्तों इसमें रूल लग रहा है। जैसे मैं कहीं भी दोस्तों लिखता हूं a मल्टीप्लाई b की पावर 2, इसको मैं दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकता हूं a की पावर 2 मल्टीप्लाई b की पावर 2। दोस्तों वही सेम चीज दोस्तों यहाँ पे इसमें लग रही है। तो दोस्तों ठीक ऐसे ही दोस्तों जब मैं 136 के दोस्तों फैक्टर करूंगा तो दोस्तों ये मेरे को मिलेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 17, और दोस्तों डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। और दोस्तों ठीक ऐसे ही जब मैं 875 को दोस्तों फैक्टराइज करूंगा तो दोस्तों मेरे को मिलेगा 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ। अब दोस्तों यदि मैं इनका कॉमन फैक्टर को दोस्तों कट करता हूँ तो देखिए दोस्तों मेरे को क्या मिलता है। दोस्तों ये मेरे को मिलेगा 3/2 की पावर 2, क्योंकि 5 की पावर 2 से दोस्तों मैंने 5 की पावर 2 कैंसिल कर दिया है। ठीक ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों ये मेरे को मिलेगा 17/5 की पावर 3। ठीक दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों मेरे को मिलेगा 7/2 की पावर 4, दोस्तों 5 की पावर 3 दोस्तों ऊपर वाले से दोस्तों यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दोस्तों ये मेरे को मिलेगा, बचता है दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 5। अब दोस्तों इन दोनों के दोस्तों न्यूमरेटर दोस्तों डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है वो दोस्तों मैं सब काट चुका हूं। या हम दोस्तों अब ये भी कह सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोस्तों अब ये को प्राइम है। मींस 1 के अलावा इनमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब एक चीज दोस्तों आप यहाँ पे नोट करेंगे, दोस्तों इनके जो डिनोमिनेटर में वो केवल 2 की पावर 5 की पावर या 2 और 5 दोनों की ही पावर बनती है, और दोस्तों यही बनेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं 10 को 2 और 5 की ही पावर में दोस्तों ब्रेक कर सकता हूँ। 10 की पावर को मैं 2 और 5 की ही पावर में ब्रेक कर सकता हूँ। तो दोस्तों हम किस एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं क्या कि मैं ऐसे रियल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उनको एक ऐसे नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं जहां उनका डिनोमिनेटर 2 की पावर में 5 की पावर में 2 या 5 दोनों की पावर में होगा। तो दोस्तों यही आपकी थ्योरम 1.5 है। क्या
कि यदि मेरे पास कोई भी एक परिमेय नंबर है, एक ऐसा रेशनल नंबर है x, तब इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जब p और q को प्राइम है और q के जो दोस्तों प्राइम फैक्टर है वो 2 की पावर और 5 की पावर में ही रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में ही दोस्तों रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जो जहां दोस्तों कभी भी n और m मेरे निगेटिव नहीं होंगे। तो दोस्तों यही है दोस्तों आपकी दोस्तों थ्योरम 1.5 की यदि कोई भी ऐसा दोस्तों यदि कोई भी ऐसा एक रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली उस नंबर को दोस्तों यदि p बाई क्यू की फॉर्म में दोस्तों हम कन्वर्ट करें तो दोस्तों हमेशा उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर या इन दोनों की ही पावर बनेगी। दोस्तों यही है आपकी थ्योरम 1.5। आइए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों फाइनली दोस्तों हम इसी कंक्लूजन पे दोस्तों पहुंचे हैं कि लेट x बी ए रेशनल नंबर। दोस्तों यदि x कोई एक रेशनल नंबर है वॉज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, और यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। तब उस नंबर x को ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जहां p और q को प्राइम होंगे। को प्राइम मींस वहां p और q का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q के प्राइम फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m की ही फॉर्म के होंगे, वेयर n m आर नॉन निगेटिव इंटीजर, जहां n और m हमेशा कोई भी निगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। अब दोस्तों कोई भी नंबर ले सकते हैं। दोस्तों यदि मैं बात करता हूं, देखिए दोस्तों यदि नंबर 0.25 की, दोस्तों ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको मैं दोस्तों 25 अपॉन 100 लिख सकता हूं, और दोस्तों मैं इसको 5 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2 और 5 की पावर दोस्तों 2 लिख सकता हूं। 5 की पावर 2 से फिर दोस्तों 5 की पावर 2, दोस्तों आप देखेंगे कि मेरा क्या बनता है 1 अपॉन 2 की पावर 2। अब दोस्तों क्या देखेंगे कि 2 की ही पावर बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों यही है, लेकिन दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखनी है वो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग में दोस्तों ये चीज फॉलो नहीं करेगी कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को यदि p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो q हमेशा 2 की पावर n या 5 की पावर m की ही फॉर्म का होगा। दोस्तों यही है आपकी थ्योरम 1.5। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।